तुम एक एग्जाम की तैयारी पिछले 2 साल से कर रहे होते हो और उस एग्जाम वाले दिन तुम्हारे साथ में कुछ ऐसी ऐसी चीजें हो जाती हैं जो तुम्हारी लाइफ को बिल्कुल चेंज कर सकती हैं। ये बात है मेरे एग्जाम वाले दिन की। एग्जाम से एक दिन पहले मैं पढ़ाई कर रहा था बढ़िया सा, ठीक है। तो अपनी आदत होती है, अपन ऐसे ही स्टूडेंट्स हैं, थोड़े से मतलब बैक बेंचर टाइप। तो इसी वजह से अपन क्या करते हैं, एग्जाम से एक दिन पहले अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो मैं पढ़ रहा था, मेरे भाई ने मुझसे पहले ही बोला था जितनी प्रेपरेशन हो गई हो वहीं पे छोड़ देना, अब वापस मत पढ़ना स्टार्ट कर देना, क्योंकि एक रात तुम्हारी कुछ भी नहीं डिसाइड कर देगी। जितना तुमने पढ़ा है वो एक रात के अंदर ना तो तुम उसे बदल सकते हो, और अगर तुमने बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो भी उस रात के अंदर तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसी वजह से ऐसा ही मेरे भाई ने मुझसे कहा था एग्जाम वाले दिन से पहले। लेकिन अपनी तो आदत है ही भाई कि फिर से एक बार रिवाइज करेंगे, मतलब वो चुल रहती है अंदर से कि यार एक बार और रिवाइज कर लेते, एक बार और रिवाइज कर लेते। मैं बैठ गया रिवाइज करने के लिए। अब भाई साहब एग्जाम से एक रात पहले तुम रिवाइज कर रहे हो, रात के 10 बज गए, रात के 11 बज गए। तुम्हारा छोटा भाई आता है नीचे से और वो बातें करना स्टार्ट कर देता है। अब भाई अपन थे ही ऐसे, और एग्जाम से एक दिन पहले बकैती काटने में भी बड़ा मजा आता है। लग गए अपन बातें बातें करने में। पूरा 1 डेढ़ घंटा कब निकल गया बातें करते 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 पता ही नहीं चला। जब मेरे बड़े भैया आए उन्होंने उसे डांट के भगाया कि भाई से पढ़ लेते, इसका कल एग्जाम है। अब मेरे बड़े भैया ने मुझे उस दिन बहुत डांटा कि यार तू सो क्यों नहीं रहे, और अब क्या हो जाएगा पढ़ के, जितना पढ़ा होगा वही होगा, ठीक है। अब इससे ज़्यादा पढ़ेगा उल्टा भूलने और लग जाएगा जो भी पढ़ा है। तो उनकी बातें सुनते सुनते 12 1 बजे समथिंग में सो गया, ठीक है। तो सुबह फिर मैं जल्दी उठा, मैंने अलार्म लगा लिया था 5 बजे का। 5 बजे मेरे को अलार्म की जरूरत अपने आप पड़ती ही नहीं है, अपने आप ही उठ जाता हूँ मैं 5 बजे से पहले, 4:45 के समथिंग। तब मैंने कहा यार एक बार और पढ़ लेते हैं, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, बायोमोलिक्यूल पॉलीमर, यार इन चैप्टर से नंबर नहीं घटाने क्योंकि फिक्स आते हैं इनमें से नंबर। तो मैं इन चैप्टर्स को बार बार रीड करे जा रहा था, पढ़े जा रहा था। अब फिर एंड में जब नोट्स वगैरह नहीं छोड़ रहा था, नहाने वगैरह नहीं जा रहा था, तो मेरे भाई आया, भाई ने मुझसे नोट्स वगैरह छिना लिए और अलमारी के अंदर बंद करके उसका लॉक लगा दिया। अब मैं क्या ही कर सकता था, बड़े भैया हैं, कुछ कर भी नहीं सकते। तो मैं नहाने के लिए गया, फिर नहा धो के मैं फ्रेश व्रेश हो गया, एकदम तैयार हो गया बढ़िया से। होता क्या है, उस दिन मेरे पापा को अर्जेंटली जयपुर जाना पड़ जाता है। तो इसी वजह से मेरे पापा अब दिला नहीं सकते पेपर, और बाहर हो रही होती है बारिश। तो बारिश की वजह से भी बड़ी दिक्कतें हो जाती है क्योंकि रोड वगैरह पे पानी वगैरह भरा होता है। तो अब मम्मी को थोड़ा सा डर लगता है कि मैंने इसके बड़े भाई के साथ भेजा, तो वो तेज गाड़ी चलाता है, वो कहीं फिसलवा ना दे इसे। और जो मेरे पापा थे उनको जयपुर जाना था, तो उन्होंने एक अंकल से बोला, हमारे पड़ोस में रहते हैं, कि आप इसे छोड़ आना अपनी गाड़ी से। मेरे भैया भी गए थे उस दिन। अब हम जाते हैं, साथ साथ में जाते हैं, ठीक है। हमारा जो सेंटर था वो 10 किलोमीटर दूर था। पहले तो वो सेंटर मिला ही नहीं हमें, ठीक है। उसके बाद में हमने 2 4 लोगों से पूछा कि भाई सेंटर कहाँ पे है, हमारा एग्जाम है, और 8:30 के समथिंग हो चुके थे, 9 बजे फाइनल एंट्री थी, उससे ज़्यादा वो लोग अलाउ नहीं कर रहे थे। 9 बजे के बाद में उन्होंने लिखा हुआ था एडमिट कार्ड के ऊपर कि 9 बजे लास्ट टाइम होगा, इसके बाद में आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। तो मैं गया, फिर उसके बाद में मैं एग्जाम सेंटर के अंदर जैसे ही घुसता हूँ, वहाँ पे मैंने बेल्ट वगैरह पहनी हुई थी, तो उन लोगों ने बेल्ट वगैरह उतरवा दी पहले तो। मतलब इतना ज़्यादा मेंटली इतनी ज़्यादा स्ट्रेसफुल चीज़ें हो रही थी मेरे साथ में। वो दिन इतना घटिया होता जा रहा था मेरे लिए, जब शुरुआत ही इतनी घटिया हो गई थी, तो मैंने कहा यार जाने क्या होने वाला है, एग्ज़ाम हो भी नहीं पा रहा है और अब ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा, और पता नहीं कैसी-कैसी चीज़ें हो रही हैं मेरे साथ में। अब मैं क्या करता हूँ, एग्ज़ाम के अंदर जाता हूँ, एग्ज़ाम देने के लिए अपने रूम के अंदर घुसता हूँ। अब रूम के अंदर जैसे ही घुसता हूँ, वहाँ पे होता है फिंगरप्रिंट सेंसर कि आपको जब ही एंटर कराया जाएगा। भाई साहब मैं देखता हूँ मेरा फिंगरप्रिंट सेंसर ही नहीं लग रहा है लगातार-लगातार। 9:30 पौने 10 के समथिंग हो गए हैं, अब किसी को भी एंट्री नहीं दी जा रही है, मैं अकेला इधर से उधर दौड़ रहा हूँ, एग्ज़ाम स्टार्ट होने को है बिल्कुल ही। भाई साहब मेरे अंदर भी डर भाई साहब इस समय पे तगड़ा वाला होता जा रहा था, और साथ-साथ में टीचर भी कह रहे थे, "पता नहीं यार तुम्हारा कैसे फिंगरप्रिंट मैच नहीं कर रहा है, सबका तो कर गया, तुम्हारे साथ में ये दिक्कत आ रही है।" मैंने कहा, "सर पता नहीं, मेरे हाथ में तो है नहीं ये चीज़।" तो बड़ी मुश्किल से फिर मेरे को एग्ज़ाम देने के लिए बिठाया। अब मैं जहाँ पे बैठा था वहाँ पे साइड में एक थोड़ा-सा उग्रवादी टाइप का बच्चा था। उसने मुझसे पहले ही जैसे ही मैं बैठा ना वैसे ही उसने कहा, "चुपचाप टिपा दियो मेरे को, ठीक है? मेरे को सिर्फ़ मैथ दिखा दियो, फिज़िक्स, केमिस्ट्री मेरे को आती है।" अब मेरे को खुद को ही नहीं आती थी मैथ, मैं उसको क्या टिपाता? तो बीच-बीच में गत्ते से लगे हुए थे। हाँ, वो भाई साहब वो बंदा, मैं जैसे ही देखने के लिए आया था, मैंने ऐसे गत्ता आगे कर दिया। मैंने कहा यार इसकी वज़ह से मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ फालतू में। तो उस बंदे ने, वो बंदा और शातिर था, वो अपनी सीट को थोड़ा-थोड़ा इधर लाने लग गया कि जिससे वो देख सके। मतलब क्या बताऊँ, उस दिन ऐसी बेकार-बेकार चीज़ें हो रही थी मेरे साथ में। तो उस बंदे ने मेरे को बहुत डिस्ट्रैक्ट किया यार, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट किया। अब बीच में उस लड़के के साथ में क्या होता है, उसका माउस वर्क करना बंद कर जाता है। अब वो मेरे पीछे लग गया कि मैं सर से नहीं बोलूँगा, तू बोल। मेरे को डर लगता है सर से बोलने में। मैंने कहा, "क्या फट्टू आदमी हो यार तुम? तुम क्या एटी जेईई का एग्ज़ाम दोगे?" फिर मैंने सर को बोला, "सर इसका माउस नहीं चल रहा है।" सर आए, सर ने कहा, "तुम क्यों बोल रहे हो ऐसे? तो ये चीज़ इसको खुद को बोलनी चाहिए।" मैंने कहा, "यार बताओ, भलाई का ज़माना ही नहीं है आजकल।" बड़ी मुश्किल से उसके बाद में उसका जो माउस वगैरह है वो सही हो नहीं पाया, तो उसको दूसरी सीट पे बिठा दिया गया। मैंने कहा चलो अब शांति है, अब अच्छे से एग्ज़ाम तो कर पाऊँगा। एग्ज़ाम में बचा था 1.5 घंटा और मेरा आधा पेपर भी नहीं हो पाया था सॉल्व।
फिर मैंने अच्छे से बढ़िया से एग्ज़ाम दिया, ठीक है? जितने क्वेश्चन हो पाए हो गए। एंड में क्या हुआ यार, एंड में जब 1 घंटा ही बचा था ना, तब थोड़ा-सा मैं नर्वस हो गया, जिसकी वज़ह से एग्ज़ाम में कुछ-कुछ गलतियाँ बहुत बड़ी-बड़ी हो गई थी, ठीक है? मैं एग्ज़ाम दे के बाहर निकलता हूँ, उस समय पे तो ऐसा लगता है कि यार कोई गलती नहीं हुई है भाई, एग्ज़ाम फोड़ दिया है। तो मेरा भाई आते ही पूछता है, "कैसा गया एग्ज़ाम?" मैंने कहा, "फोड़ दिया, आग लगा दी है एग्ज़ाम में, जितने मॉक टेस्ट में आ रहे थे उतने ही स्कोर कर लूँगा इसमें, जेईई मेन्स में भी।" घर जाके जैसे ही मैच करता हूँ आंसर की, एंड में जब वो नंबर मैच कराए गए तो वो आए 136 मार्क्स। और यही थी यार मेरी जेईई मेंस की स्टोरी। तो इतनी सारी चीज़ें हुई मेरे साथ में यार उस दिन, मतलब मैं क्या बताऊँ? भाई बहुत ही बेकार दिन था वो मेरे लिए। और तुम भी बताओ, तुम भी शेयर करो अपनी स्टोरीज़, तुम्हारे अभी तक एग्ज़ाम तो हो ही गए हैं 1 से 2, और जिस-जिसके नहीं हुए ऑल द बेस्ट, ठीक है? होप करूँगा, विश भी करूँगा भगवान से कि तुम्हारा एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो, ठीक है? और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना ऐसी ही स्टोरीज़ के लिए।